जो जेपी सेनानी के राहों पर कौन लोग चल रहे हैं। आज सब अपना अपना पार्टी बना लिए हैं और अपने परिवार अपने वंशवाद पर सिर्फ काम कर रहे हैं। इस बात से जनता को बहुत ज्यादा चिढ़ है। मैं अगर जीतूंगा तो जितना बेगूसराय में हो सकेगा जनता के हित के लिए मैं रात दिन एक कर दूंगा। लेकिन अमरिंदर बाबू अगर खड़ा होते हैं तो जनता उनको निश्चित रूप से सहयोग देगी, क्योंकि वो जनता से जुड़े हुए इंसान हैं। अंडरग्राउंड में जो सेनानी थे उनको कम से कम 5,000 रुपया पेंशन और उनको एक परिचय पत्र उनको दिया जाए। एनडीए से और जितना आपको बीजेपी से, दोनों से दूरी बनाकर ये चुनाव लड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी नेता अपने अपने जीत के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जन मोर्चा पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनको बेगूसराय से टिकट मिल रहा है लोकसभा चुनाव के लिए। आइए उनसे हम बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह जो बेगूसराय में चुनाव लड़ेंगे इनका जीत का और विकास का मुद्दा क्या होगा। आज जन मोर्चा की ओर से संपूर्ण भारत में लगभग 300 सीट चुनाव लड़े जा रहे हैं, जिसमें 5 पार्टीज में हैं और जन मोर्चा की मुख्य इसी 9 संगठन से चुनाव लड़ा जाएगा, जिसमें आपको जेपी सेनानी है, संपूर्ण क्रांति मोर्चा है, विश्वा पार्टी है, लोक जनता पार्टी है। अनेक 5 पार्टियों ने मिलकर ये बिहार में एक अलग संगठन चुनाव लड़ रही है। जितना आपको एनडीए से और जितना आपको बीजेपी से, दोनों से दूरी बनाकर ये चुनाव लड़ रही है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है, जेपी सेनानी 74 में जो आंदोलन किए थे उसमें जो जेल गए उनको कोई राज बिहार में 15,000 दे रहा है, कोई राज 20, कोई 25, कोई 30। तो मेरा एक कानून एक पेंशन संपूर्ण बिहार में 25,000 रुपया संपूर्ण भारत में पेंशन इसको दे। मेरा कहना है कि जब सगो 30, 25, 20, 15 है तो पेंशन सिर्फ 25,000 संपूर्ण एक संविधान एक कानून से एक पेंशन दे 25,000। उससे भी बढ़कर है जो अंडरग्राउंड मेरे सेनानी जेपी सेनानी थे, जिन्होंने इस आंदोलन को सक्सेस किया, कांग्रेस के हराकर और देश में बहुत अच्छे कार्य किया, जिसके लिए उनको जो जेल चले गए मिल रहा, अंडरग्राउंड को नहीं मिला, उनके लिए खास कर किया जा रहा है। अंडरग्राउंड में जो सेनानी थे उनको कम से कम 5,000 रुपया पेंशन और उनको एक परिचय पत्र उनको दिया जाए। और उससे भी बढ़कर बिहार में एक है कि एक जैसे विकलांग हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, अनेक पेंशन हुआ, जिसमें नीतीश बाबू ने मात्र भिखमंगा समझकर मात्र 400 रुपये भीख के रूप में देते हैं। जब देखा जाए तो कहीं 2,000, कहीं 2,500, कहीं 2,700, मोटा मोटी 2,000 वृद्धा पेंशन है। मेरा इसमें कहना है, मेरे संगठन कहना है कि 100 रुपया रोज वृद्धा पेंशन की ओर से 100 रुपया रोज के मुताबिक 3,000 के महीना उसको पेंशन दे, नहीं तो कम से कम 2,000 जोड़ दे। मुख्य मेरा ये 3 मांग है। और तो जो समाज में है, जब संसद बनेंगे, संसद में खड़ा हुए हैं, तो जो लोकल समस्या है, जो प्रखंड समस्या है, जो जिला की समस्या है, उस समस्या के लिए तो आगे रहेंगे, ऐसे भी रहते हैं। क्योंकि मैं 74 से जेपी आंदोलन जुड़ा हूँ और वामपंथी भी मैं जुड़ा था 74 आंदोलन से। मैं अगर जीतूंगा तो जितना बेगूसराय में हो सकेगा जनता के हित के लिए मैं रात दिन एक कर दूंगा। मैं ये झूठ वादा नहीं करूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, ये मैं नहीं कर सकता हूं। मगर जीत के बाद जो सही कार्य होगा, क्योंकि 74 से मैं भी जेपी आंदोलन जुड़ा हूं और वामपंथी से जुड़ा हूं, क्योंकि मेरे पिताजी उस समय से कम्युनिस्ट के बहुत बड़े नेता थे, सुखदेव सिंह, चंद्रशेखर सिंह उस समय थे। पर देख रहे हैं कि अभी कोई जनता के हित के लिए नहीं, चुनाव आएगा सब आदमी आएंगे, चुनाव के बाद कोई नेता नहीं मिलेंगे। बेगूसराय की जनता आपको किस विकास के मुद्दे पर आपको वोट करेगी? वो जो बेगूसराय विकास होगा, जैसे आपको वृद्धा पेंशन हुआ, रोड हुआ, सड़क हुआ, घर हुआ, अनेक बात हुआ, इस ढंग से जो होगा उसके लिए जनता वोट देगी, मैं उसको मदद करूंगा। रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, अनेक समस्या होगा, मैं जनता के साथ हूँ। इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ जनता है, आइए उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि बेगूसराय लोकसभा चुनाव
जो जन मोर्चा पार्टी के द्वारा अमरिंदर कुमार सिंह को टिकट मिल रहा है, उस पे बेगूसराय की जनता का क्या राय है? क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम हुआ सुशील कुमार। जन मोर्चा पार्टी के द्वारा अमरिंदर कुमार सिंह को टिकट दिया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? क्या कुछ कर जी, पाएंगे जन बेगूसराय मोर्चा में? तो खैर खास करके अमरिंदर बाबू से हम बहुत सुंदर से बहुत परिचित हैं। जिला के वो विकास में हर समय समाज सेवा में वो सब दिन से वो हम देख रहे हैं, वो आगे हर कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। अब रही जन मोर्चा, तो मैं जानता हूं कि जेपी सेनानी जो आंदोलन हुआ था 74 आंदोलन, उस आंदोलन में आज हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो लालू हैं, नीतीश हैं, सुशील मोदी हैं वगैरह बहुत सारे लोग हैं, उतना कितना नाम लिया जाए। आज जो भी हैं सब उन्हीं के चेला और उन्हीं के शिष्य कहलाते हैं और अपना छवि बनाए हुए हैं। लेकिन हमारी ये सोच है, जो जेपी सेनानी के राहों पर कौन लोग चल रहे हैं, आज सब अपना अपना पार्टी बना लिए हैं और अपने परिवार अपने वंशवाद पर सिर्फ काम कर रहे हैं। इस बात से जनता को बहुत ज़्यादा चिढ़ है। खास करके बेगूसराय जिला की जनता तो चाहती है जो बेगूसराय का लोकल कैंडिडेट हो, लेकिन जबकि इन्हें बार बार कहीं बाहर का कैंडिडेट थोप दिया जाता है, जिसके चलते हमारे बेगूसराय का जो उचित विकास होना चाहिए वो विकास अभी नहीं हो पा रहा है। इस बात की हमें बहुत अफसोस है कि नेता लोग अपना राजनीति भूनने के लिए, अपने राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर देते हैं, बार बार सिर्फ झूठ का पुलिंदा ठोके रहते हैं। झूठ का तो खैर कोई सीमे नहीं है। अभी हमारे देश में जरूरत है अच्छे लोगों की आने, क्योंकि ये घटिया सुनी बहुत दिन से हो गया, लोग बहुत ठगते रहे हैं, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है, अब ठगाएगी नहीं जनता। वो जो सच्चाई है वो सच्चाई का साथ देगा। अगर अमरिंदर बाबू, हमें तो उतना नहीं पता है, आप चर्चा कर रहे हैं जो वो खड़ा हो रहे हैं, ऐसे उड़ते उड़ते हमें खबर भी ऐसे मिली थी, लेकिन अमरिंदर बाबू अगर खड़ा होते हैं तो जनता उनको निश्चित रूप से सहयोग देगी, क्योंकि वो जनता से जुड़े हुए इंसान हैं। और हम जनता से भी कहेंगे, अगर अमरिंदर बाबू ऐसा आपके वीर बेटा, आपका विकास पुरुष जो भी बेगूसराय के लोग खड़ा है, उनका आप जरूर साथ दीजिए। जो आपका साथ दे उसका आप साथ दीजिए।